जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एक सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रिकल यानी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और उसके जो एग्ज़ाम है बताया जा रहा है कि मई में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मई में हो जाएं। इतनी जल्दी एग्ज़ाम बीटीयूपी नहीं करवा सकता। आपके जो एग्ज़ाम होंगे जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो जिसमें आपका प्रथम सब्जेक्ट जो आ जाता है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है कि आपको इसमें पूरा ग्रामर पोर्शन पढ़ाया जाता है, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, फ्रेमिंग क्वेश्चंस हो गए, कंजक्शन हो गया, टेंस हो गए, रीडिंग हो गए, राइटिंग स्किल्स हो गए। ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं आपके। और जो दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है उसका नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल जो है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा। आपको इसमें जो है, देखो, इलेक्ट्रिकल में आप भले ही हैं, लेकिन आपका जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें आपका जो है SCR पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, रेक्टिफायर्स आ जाते हैं, आपको कंट्रोल रेक्टिफायर्स भी आ जाएंगे, और आपको जो है चोपर भी पढ़ाया जाएगा कि चोपर क्या होता है। और आपको थायरिस्टर भी पढ़ाया जाएगा। थायरिस्टर एक प्रकार का SCR की तरह ही होता है। तो आप समझ लीजिए क्या होता है UPS ऑनलाइन ऑफलाइन। आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा 2 महीने में। आपका बहुत समय है अभी 2 महीने, लेकिन इतनी जल्दी ये लोग एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। आपका जो तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है, वो आपका तीसरा सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, ये जिसे आप शॉर्ट कट में EDDE फर्स्ट कहते हैं। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको 6 सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको 6 सेमेस्टर में इतना फ़ायदा होगा कि आप जो जो भी पढ़ेंगे, सिंबल एंड थिंग्स, ये सिंबल जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी सिंबल हैं आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। आपको वायरिंग डायग्राम के बारे में भी बताया जाएगा। साथ साथ ही आपको पैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में बताया जाएगा। आपको और आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको जितनी भी चीज़ें वायरिंग में लगेंगी, जैसे आप किसी घर की वायरिंग करते हैं तो आपकी वायरिंग में आप पंखे को कैसे लगाएंगे, लाइट को कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वायरिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपका जो चौथा सब्जेक्ट आ जाता है उसे पावर प्लांट इंजीनियरिंग कहते हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पावर का जनरेशन यानी पावर प्लांट पर आप बिजली कैसे उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ ही आपको बताया जाएगा कि थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन आप किस प्रकार कर रहे हैं। साथ ही आपको बताया जाएगा कि आप जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी पानी से किस प्रकार बिजली को ग्रहण कर रहे हैं। आप न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली को किस प्रकार बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक, गैस टरबाइन प्लांट, बहुत सारे जितने भी आपको बिजली बनाने के साधन हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपका जो पांचवा सब्जेक्ट आ जाता है, उस पांचवें सब्जेक्ट का नाम है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक, तो जिसे आप शॉर्टकट में TDEP कहते हैं। TDEP आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें आपको बताया गया जाएगा कि जैसे पावर प्लांट है कोई, इस पावर प्लांट पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के आपके उपभोक्ता तक, यानी आप जो यूज कर रहे हैं, जितने भी घरों में यूज की जा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी बिजली यूज की जा रही है, इन
ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, किन प्रोसेस के द्वारा आती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक, आपका जो छठवां सेमेस्टर आ जाता है, छठवां सेमेस्टर की नहीं, बात यह है कि आपका जो 6वां सब्जेक्ट आ जाता है, उस सब्जेक्ट का जो नाम है, किसी केयर में ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, किसी केयर में एनर्जी कंजर्वेशन होता है, किसी केयर में और कोई सब्जेक्ट होता है। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन में आपको क्या पढ़ना होता है कि जो है इसमें आपको एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है कि एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर से क्या है कि मोटर में कैसे सप्लाई देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम, ये थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट है आपका। इसका सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसको रख देते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी के साथ ये रख दिया जाता है। तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, 6 सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ाया जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल AK सेल्फ स्टडी को ध्यान रखिए और फैला दीजिए। पूरे जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, ये आपके ये जो है इसको आपको पढ़ना नहीं है, आपको रीडिंग नहीं करना। ये सिर्फ ऐसे ही आपका सब्जेक्ट रख देता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो याद रखना कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको होगा, और आप लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, आपको बहुत दिक्कत होगा 6 सेमेस्टर में। अगर बैक लग जाती है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। जितने भी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल के, हम आपकी कल से क्लास यानी 7 तारीख से क्लास को स्टार्ट कर देंगे। 7 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।